हाय गाइस, सैमसंग S25 को यूज करते हुए ना मेरे को और मेरी टीम को अराउंड 30 डेज हो गए। एंड आई नो कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि मैं सडनली इतने सारे रिव्यू कैसे ले आता हूँ। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि हमारी टीम जो है काफी बड़ी है और कॉन्टिन्यूसली ना तो किसी टीम मेंबर की एक फोन में प्राइमरी सिम होती है। काफी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे रिव्यू बन के रेडी भी हो जाते हैं, बट उनको हम जो है पब्लिश नहीं कर पाते क्योंकि नए नए फोन लॉन्च हो जाते हैं, तो नए फोन्स को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो इसलिए एक साथ जो है मैं बहुत सारे रिव्यूज पब्लिश कर देता हूं। बट इस S25 की बात करूं ना, अच्छा हुआ कि यार थोड़ा मुझे टाइम मिल गया अपने थॉट्स को फिगर आउट करने के लिए इस फोन को लेके। देखो पिछले साल क्या हुआ था ना, जब सैमसंग S24 आया था उसमें एक्सिनस प्रोसेसर था। मैंने उसमें कभी सच सिम डाली नहीं अपनी बहुत लंबे समय के लिए, मैंने उसको टेस्ट नहीं करा, मुझे वो बहुत एवरेज फोन लगा था। बाकी बात करूं S25 के बारे में, तो देखो इस फोन को यूज करने के बाद पता है मुझे क्या फील हुआ कि एप्पल के जो ये नॉन प्रो आईफोन आते हैं या फिर जो सैमसंग के ये छोटे फोन्स आते हैं सीरीज के, बेसिकली एप्पल और सैमसंग के जो महंगे फोन होते हैं ना, इनको बोरिंग फोन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब बोरिंग यहाँ पर नेगेटिव वर्ड नहीं है, बोरिंग से मतलब ये है कि ना बड़ी सेफ चॉइसेस होती है इन फोन्स के अंदर। आप देख लो नॉन प्रो आईफोन्स के अंदर वही सेम चीजें रिपीट होती रहती है। सेम यहाँ पर एस सीरीज की बात करूं तो सेम चीजें रिपीट होती है। बट फिर क्वेश्चन ये आता है कि इंटरनेट पे हर एक रिव्यूअर इंक्लूडिंग मी, अगर ये फोन बोरिंग है तो इतनी सेफली सबको क्यों रिकमेंड करते हैं। आज यही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अब 30 दिन यूज करने के बाद ना मुझे एक चीज क्लियर हुई है कि जब डिजाइन एक्सपीरियंस की बात होती है ना, तो ये जितने भी लेटेस्ट S25 अल्ट्रा को भी इंक्लूड कर लो और S25 को भी, ये पूरी सीरीज को इस तरीके से सैमसंग ने डिजाइन कर दिया है कि इसके एजेस इतने शार्प है कि विदाउट केस इस फोन को बहुत लंबे समय के लिए यूज करना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। तो मेरे हिसाब से यार एक केस ना बहुत जरूरी रहेगा इस बार इन नए फोन्स के लिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज कर देगा, प्रोटेक्टेड रहेगा फोन। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार डिजाइन की नीड है कि अगर कंफर्ट चाहिए तो केस लगाना पड़ेगा। और कंफर्ट की बात चली रही है, देखो ये जो छोटे सैमसंग फोन्स है ना, जो S23, 24, 25, ये सारे फोन फेमस इसलिए है क्योंकि ये वन हैंड यूसेज वाले फोन है। मतलब सच में बहुत छोटे फोन है ये। और मैंने बहुत लोगों को मिस्टेक करते हुए देखा है कि उनको बड़े फोन्स पसंद है, लेकिन वो सैमसंग के ऐसे छोटे फोन्स खरीद लेते हैं ये सोच के कि सही है ना, हमें सैमसंग का ब्रांड नेम भी मिल रहा है और लेटेस्ट फोन भी मिल रहा है। बिलीव मी, ये मिस्टेक मत करना। अगर आपको छोटे फोन पसंद है तब भी S25 की तरफ देखना। बाकी इस फोन की ड्यूरेबिलिटी की बात करो तो सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यार। मतलब मैंने विदाउट केस इसको यूज करा है, बस डिस्प्ले पे छोटे मोटे स्क्रैचेस है। जबकि बैक पैनल की बात करूं तो यहाँ पर एक भी स्क्रैच नहीं है। इनफैक्ट फ्रेम भी जो है काफी हद तक क्लीन ही है, बस एक छोटा सा स्क्रैच है। अब ये मत समझना कि मैंने फोन को बहुत ज्यादा रफ यूज करा होगा। जैसे एक नॉर्मल बंदा अपने नए फोन को ट्रीट करता है, मैंने वैसे इसको ट्रीट किया है। बाकी छोटी छोटी चीजों की बात करूं तो फिंगरप्रिंट स्कैनर तो भाई बहुत अच्छा काम करता है। सेम चीज मैं स्पीकर के बारे में बोल सकता हूँ। मतलब छोटे फोन के हिसाब से स्पीकर मुझे काफी अच्छे लगे। मैंने पॉडकास्ट भी सुना है, मैंने काफी कॉन्टेंट भी देखा है, तब भी अच्छे लगे। बट फिर हैप्टिक्स या फिर वाइब्रेशन की मैं बात करूं तो कॉल्स के लिए तो ठीक रहती है वाइब्रेशन, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो हैप्टिक फीडबैक है ना वो और बेटर हो सकता है क्योंकि 80,000 के राउंड का फोन है ना। और नेटवर्क्स की बात करूं तो मैं दिल्ली में रहता हूं और मैंने एयरटेल की सिम यूज करी है और मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट नेटवर्क आया है। और रिसेंटली आपने देखा होगा ना, मैंने चैनल पे बहुत सारी MWC की वीडियो डाली है। तो मेरी पूरी टीम जो है स्पेन गई थी और स्पेन में ही एक टीम मेंबर जो है मेरा ये S25 यूज कर रहा था एक यूरोपियन सिम के साथ। वहां पर भी सिम जो है अच्छे से काम कर रही थी इस फोन में। तो आई थिंक सिंपली हम बोल सकते हैं कि नेटवर्क अच्छे। और डिस्प्ले तो यार मेरे हिसाब से बहुत ऑब्वियस पार्ट है इस फोन का। मतलब हमने देखा है सैमसंग फोन्स में बहुत अच्छी डिस्प्ले रहती है, बस 30 दिन यूज करने के बाद ना हमें अच्छे से ये पता लग जाता है कि डिस्प्ले की ब्राइटनेस इनफ है कि नहीं। और ब्राइटनेस का एक्सपीरियंस बताऊं तो यार बहुत अलग अलग जगह पे टेस्टिंग कर ली है। मतलब इस फोन के साथ ट्रेवलिंग भी हुई है, सनी डेज में भी यूज करा है, आउटडोर्स फोन को बहुत ज्यादा यूज करा है और मुझे ऐसा सच कभी भी नहीं लगा कि ब्राइटनेस की कमी है। इनफैक्ट बहुत अलग अलग कंटेंट भी देखा है इस फोन के अंदर। मतलब ड्राइव टू सर्वाइव एक सीरीज है वो देखी है, सूट्स LA, रीचर, इन शॉर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट भी देखा है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेस में से एक है ये कंटेंट देखने के लिए। आई मीन कंटेंट देखने में इसलिए अच्छा है क्योंकि कलर्स की ट्यूनिंग बहुत अच्छी करी हुई है सैमसंग ने। मैं यहाँ पर डिस्प्ले साइज की बात नहीं कर रहा। हो सकता है कि कुछ लोगों को छोटी डिस्प्ले में कंटेंट देखना ना पसंद हो, वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है। और शायद से आपको ये भी पता हो कि छोटे फोन्स के साथ लोगों का एक और कंसर्न रहता है कि शायद बैटरी लाइफ अच्छी ना मिले। और 30 दिन अलग अलग तरीके से फोन को टेस्ट करने के बाद ना मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि यार बैटरी लाइफ तो सच में इस फोन की काफी सही है। अब स्क्रीनशॉट्स देखो जो कि हेवी यूसेज के है। मतलब इस फोन को मैंने सुबह से
शाम तक यूज किया है, स्टिल 6 से 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। आई नो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 6.5 से 7 घंटे के स्क्रीन ऑन टाइम को मैं अच्छा क्यों बोल रहा हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो हैवी यूसेज मैं बोल रहा हूँ ना, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है इनेबल थी इस फोन में। और इन स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखो, यहाँ पर जो है व्हाट्सएप कॉल्स भी बहुत ली गई है, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज हुआ है, इनफैक्ट वीडियो कॉल्स तक हुई है। और बैटरी कैपेसिटी की बात करूं तो 4000 mAh है। तो देखो एक चीज तो माननी पड़ेगी कि 4000 mAh के हिसाब से बैटरी बैकअप अच्छा बोला जाएगा। अब मैं ओपनली सैमसंग को एक वैलिड क्रिटिसिज्म जरूर दूंगा कि 4000 से ज्यादा बड़ी बैटरी होनी चाहिए थी इस फोन के अंदर, क्योंकि Xiaomi 15 भी अभी रिलीज हुआ है, उसमें 5400 mAh की बैटरी है, वो भी छोटा फोन है, वो भी बहुत स्लिम है। इनफैक्ट कुछ रूमर्स के हिसाब से OnePlus 13 का एक मिनी वर्जन भी आने वाला है, उसमें बड़ी बैटरी होने के चांसेस है। तो नो डाउट सैमसंग को जो है और बेटर टेक्नोलॉजी यूज करके बड़ी बैटरी डालनी चाहिए थी इस फोन के अंदर। बट मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 4000 mAh बैटरी के साथ भी इन्होंने एफिशिएंसी अच्छी मेंटेन की है, तो ये तारीफ की बात जरूर है। और जस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रहा हूँ, मैंने S23 एक बार यूज करा था, उसमें भी स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर था और 5.5 से 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता था, जो कि ज्यादा अच्छा नहीं था। तो इन सब चीजों को देख के बोला जा सकता है कि S25 का बैटरी बैकअप फिर भी सही है। बाकी ऑनेस्टली चार्जिंग स्पीड कम ही बोली जाएगी, 25 वॉट है सिर्फ, और 75 मिनट लेता है फोन फुल चार्ज होने में। और बैटरी डिपार्टमेंट की तरह अगर मैं परफॉर्मेंस को भी एक्सप्लेन करना चाहूँ ना, तो मैंने हमेशा आप लोग को बताया है कि छोटे फोन्स पे ना थर्मल इश्यूज होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। अब सबसे बड़ा कंसर्न जो है हीटिंग का रहता है। मेरा भी था कंसर्न कि भाई ज्यादा हीट ना करे फोन, क्योंकि छोटे फोन्स में ना बहुत कम एरिया होता है हीट को मैनेज करने के लिए। अब 30 दिन इस फोन के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद ना मैं बोल सकता हूँ कि मोस्टली केसेस में मुझे हीटिंग नहीं देखने को मिली है। मतलब मैंने पुराने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मैंने बाकी छोटे फोन यूज करे हैं, कैमरा जब हम यूज करते हैं तब ये छोटे फोन बहुत हीट करते हैं। बट S25 की बात करूं तो कैमरा यूसेज में मुझे इतनी हीटिंग नहीं देखने को मिली। और ऑब्वियसली अगर कैमरे में हीटिंग नहीं मिली है तो जो जनरल यूसेज होती है कि हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, ऐसे टास्क में तो कोई भी हीटिंग नहीं देखने को मिलती। बस एक ही केस में मेरे को हीटिंग देखने को मिली है इस फोन के अंदर, वो है जब मैंने हैवी गेम्स खेलने की कोशिश करी है। और हैवी गेम से मेरा मतलब है जेंशन इंपैक्ट, विदरिंग वेव्स, ये कुछ ऐसे गेम्स है जो बहुत ग्राफिक इंटेंसिव है। और S25 में जब भी गेम्स खेलते हैं हमें हीटिंग देखने को मिलेगी। इनफैक्ट 10 मिनट की गेम प्ले के बाद फ्रेम ड्रॉप्स भी मिलते हैं। और हैवी गेम्स ना चलना छोटे फोन में बहुत ही कॉमन चीज है। बट कैजुअल गेम्स की बात करूं, BGMI, COD, ऑब्वियसली ये फोन अच्छे से हैंडल कर लेगा। मतलब स्नैपड्रैगन 8 एलीट एक बहुत पावरफुल प्रोसेसर तो है ही एट द एंड। गेमिंग को छोड़ के ओवरऑल अगर मैं बात करूं ना, और अगर मैं पुराना एक्सपीरियंस भी लेकर आऊं जहां पर मैंने पुराने सैमसंग के छोटे फोन्स यूज करे हैं, आई थिंक S25 मेरे को सबसे ज्यादा स्मूथ फोन लगा है। ऑब्वियसली स्मूथनेस जो है इसके प्रोसेसर की वजह से तो आई है, बट ये जो लेटेस्ट One UI 7 आई है ना गाइस, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है सैमसंग ने। थोड़ा डिफरेंट एंगल से बताता हूँ कि तारीफ की बात क्या है इस फोन के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में। देखो एग्जांपल के लिए हम आईफोन को रखते हैं। एप्पल ने अपने नए आईफोन लॉन्च करे iOS 18 के साथ, और हमने देखा है भाई वेरी फर्स्ट डे से जब से वो फोन लॉन्च हुआ है और आज तक भी फोन में इतने सारे बग्स देखने को मिले। और स्मार्टफोन वर्ल्ड में ना ये चीज इतनी कॉमन है कि कोई भी अगर कंपनी बहुत सारे चेंजेस के साथ अपनी UI लेकर आती है नई वाली, तो उसमें बग्स मिलते ही मिलते हैं। बट फॉर अ चेंज जब सैमसंग ने One UI 7 लेकर आया ना, इतने सारे विजुअल चेंजेस के साथ भी, स्मूथनेस के साथ भी, कोई भी मेजर बग नहीं देखने को मिल रहा है। चाहे सैमसंग ने लेट रिलीज करा हो, बट एटलीस्ट बग्स नहीं है। और इसी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि बहुत स्टेबल एक्सपीरियंस रहा मेरा सॉफ्टवेयर का S25 के साथ। और AI की भी बात करूं तो सैमसंग नो डाउट भाई AI में बहुत ज्यादा एक्टिव है। नए नए AI फीचर सैमसंग लेकर आ रहा है लास्ट ईयर से। और इस बार जो जेमिनी की इंटीग्रेशन करी है ना सैमसंग ने, मेरे हिसाब से वो सबसे ज्यादा सॉलिड पॉइंट रहा। एंड बिलीव मी गाइस, जेमिनी जो है ना डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत ही हेल्पफुल और पावरफुल टूल में से एक मेरे को लगा है। मतलब मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना रखी है एप्पल इंटेलिजेंस के साथ कंपेयर करते हुए। मैं तो सच में रिकमेंड करूंगा वो वीडियो जाकर देखना, आपको जेमिनी की पावर फील होगी। खैर मैं ये भी बता देता हूँ, आजकल जो भी एक्सपेंसिव फोन आ रहे हैं उनमें ऑलरेडी जेमिनी आ रहा है, क्योंकि गूगल का फीचर है। और यहीं पे मैं एक इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको देता हूँ, कोई भी एक्सपेंसिव फोन खरीदना 2025 में, ये चेक कर लेना उस फोन के अंदर कि उस फोन में जेमिनी नैनो है कि नहीं। अगर जेमिनी नैनो है तो आपको बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे। खैर S25 में जेमिनी नैनो है। और जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रिप पे फोन लेकर गए हम ये वाला, तो हमने फोटोज बहुत क्लिक करी है, और उस वजह से बैकग्राउंड में चीजें हटाने के लिए AI इरेजर बहुत यूज करा है। और सच में AI इरेजर बहुत एक्यूरेट है इस फोन का। और एक अंडररेटेड AI फीचर मेरे को पता क्या लगता है, सैमसंग ने रिसेंटली जो है ना सेटिंग्स ऐप के अंदर एक नया AI सर्च डाला है, जहां पर बहुत ही नेचुरल लैंग्वेज में हम कोई भी सेटिंग सर्च कर सकते हैं। अभी फीचर क्यों इतना अच्छा है वो सिर्फ यूज करने के बाद ही समझ आता है। और सैमसंग ने इस बार जो ये लॉक स्क्रीन में 9 बार दिए ना, ये ओवर टाइम यूज करने के बाद मेरे को पसंद आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो है म्यूजिक चेंज करने की बहुत अच्छी एनिमेशन है, यहाँ पर टाइमर का अलग से विजेट मिल जाता है। और अगर आप कोई भी स्पोर्ट फॉलो करते हो ना और कोई मैच चल रहा है,
तो वो लॉक स्क्रीन में लाइव स्कोर्स दिखाता है। ये बेसिकली गूगल की हेल्प के थ्रू होता है। बट हाँ भाई, मुझे फीचर बहुत अच्छा लगा। और इस बार ना एक और नया फीचर आया था, नाउ ब्रीफ। मुझे लगा था इतना यूजफुल नहीं होगा, और इतने दिन इस फोन को यूज करने के बाद ना इस नाउ ब्रीफ का यार कुछ अलग ही मेरे को यूज समझ में आया। अब मैं अपने टीम मेंबर एग्जांपल देता हूँ। वो जब इस फोन को यूज कर रहा था, साथ में उसने सैमसंग की गैलेक्सी वॉच भी पहनी हुई थी। और क्योंकि गैलेक्सी वॉच जो है स्लीप भी ट्रैक करती है, तो स्लीप को ट्रैक करने के बाद ना यहाँ पर नाउ ब्रीफ के अंदर एक एनर्जी स्कोर भी आता है। और फन पार्ट ये है कि यहाँ पर पूरी बॉडी की समरी आ जाती है कि आपको और रेस्ट करना चाहिए कि नहीं। और जब मैंने S25 अल्ट्रा की वीडियो डाली थी ना, मैंने उसमें दिखाया था कि कितना हेल्पफुल रहा ये नाउ ब्रीफ जब मैं ट्रेवलिंग कर रहा था। क्योंकि नाउ ब्रीफ में ये तक दिखा रहा था कि अगर मैं एक फ्लाइट लेकर किसी और कंट्री में जा रहा हूँ तो वहाँ की वेदर कंडीशन कैसी रहेगी, मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है कि नहीं। यहाँ पर चीजें तो बहुत सारी आ जाती है, और तो और कैलेंडर इवेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। इन शॉर्ट इस नाउ ब्रीफ का ना स्कोप तो बहुत है। मतलब अगर सैमसंग के सारे फीचर्स लोग यूज करें ना, तो इस नाउ ब्रीफ में चीजें तो बहुत सारी आ जाती है। बाकी फ्यूचर में पता लगेगा कि बाकी एप्स इसका कैसे यूज लेती है और सैमसंग स्कोर कैसे बेटर बनाता है। अब कैमरे की बात करूं तो मैं स्ट्रेट अवे बोलूंगा कि देखो, कैमरा जो है अबव एवरेज की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये एक्सपेंसिव फोन है। और ये जो 50+10+12 मेगापिक्सल का कैमरा है ना, ये सफिशिएंट तरीके से काम करता है। अब मेरी ये बात ना कैमरा सैंपल देखने के बाद आपको समझ में आएगी। देखो, अगर लाइटिंग सिचुएशन बहुत अच्छी है तो फोटोज की क्वालिटी भी काफी अच्छी आ जाती है, क्योंकि HDR भी अच्छा काम कर रहा होता है, सैचुरेटेड कलर्स अच्छे लगते हैं, इनफैक्ट फोटोज ब्राइट आती है और डिटेल भी रहती है। और ऑब्वियसली अच्छी लाइटिंग में जो है ह्यूमन शॉट्स भी अच्छे आ जाते हैं। यहाँ पर भी ब्राइट फोटोज आती है, मतलब ब्राइट स्किन भी रह सकती है, और इस कंडीशन में भी बूस्टेड कलर्स अच्छे लगते हैं। और एक और चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी है, अल्ट्रा वाइड लेंस भी जो है अच्छी लाइटिंग कंडीशन के अंदर काफी अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। बिल्कुल मेन कैमरे की तरह प्रोसेसिंग होती है। बट प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? जब भी लाइटिंग सिचुएशन अच्छी नहीं होती, या फिर लगा लो थोड़ी सी सीन में लाइट कम है, तो वहां पर ये फोन ओवर प्रोसेसिंग करेगा। और बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि नॉइज देखने को मिल जाए फोटोज में। और मैंने तो ये भी नोटिस किया है कि मेन कैमरे से काफी बार ब्लू टिंट भी आ जाता है फोटोज में। और अल्ट्रा वाइड में भी ऐसे होता है कि जब भी ज्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़े, हेलो इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और ये जो थर्ड लेंस है ना, टेलीफोटो, यार इसको तो सच में लाइट की रिक्वायरमेंट है। अगर लाइट नहीं होगी सीन में तो ये अच्छी डिटेल नहीं ला सकता। बट अगर लाइटिंग सिचुएशन अच्छी है तब टेलीफोटो लेंस जो है फिर भी अच्छा काम कर जाता है। खैर, जो 3x टेलीफोटो लेंस है, ये पोर्ट्रेट शॉट्स भी अच्छे लेकर आ रहा है, क्योंकि स्किन टोन, ब्लर, कटआउट, ये सब कुछ अच्छा है। बट आई विश जब नेक्स्ट टाइम S26 आए या फिर S26 प्लस आए, तो उसमें जो टेलीफोटो लेंस है उसको अपग्रेड करे सैमसंग। और आजकल जो नए फोन्स आ रहे हैं ना, उनमें 3x पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलता है, और वो 6x तक जूम करने में ना बहुत अच्छी फोटोज ले आते हैं। और क्योंकि S25 जो है एक्सपेंसिव फोन की कैटेगरी में आता है, तो एक बड़ा सेंसर रिक्वायर्ड है टेलीफोटो। तो ये कुछ थॉट्स थे मेरे बैक कैमरे को लेके। बट वैसे फ्रंट कैमरे की बात करूं तो वो 12 मेगापिक्सल का है और काफी अच्छी सेल्फीज आ रही है। मतलब यहाँ पर भी जो है आई कैची फोटोज आती है, बूस्टेड कलर्स, बूस्टेड प्रोसेसिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि मासेस को पसंद आती है। और वीडियो की बात करूं तो इस बार तो सच में सैमसंग ने वीडियो क्वालिटी पे बहुत काम किया है यार। मतलब मैंने S25 अल्ट्रा भी यूज करा था, मुझे बहुत अच्छी लगी वीडियो क्वालिटी। और अगर मैं आईफोन के नॉन प्रो मॉडल से भी कंपेयर करूं ना S25 को, जो कि नो डाउट इसका रियल कॉम्पिटिशन है, स्टिल मैं कह सकता हूं कि S25 जो है एक अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग कर पा रहा है। इनफैक्ट मैं MWC जब गया था तो बहुत सारे प्रोडक्ट का शूट मैंने इस S25 फोन से ही किया था। तो अगर मैं सारे एक्सपीरियंसेस को सम अप करूं कि इस S25 को इतने लंबे समय टेस्ट करने के बाद मुझे इसमें सबसे सही चीज क्या लगी, तो वो सिंपल सी बात है कि S25 नो डाउट एक रिलायबल एक्सपीरियंस दे रहा है हर एक डिपार्टमेंट के अंदर। और रिलायबल भी पता मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक छोटे फोन के हिसाब से मैं जज करूँ ना, गुड इनफ यहाँ पर डिजाइन मिलता है, डिस्प्ले हर सिचुएशन में ब्राइट इनफ है, और एक कॉम्पैक्ट फोन के हिसाब से बैटरी लाइफ एक एवरेज यूजर के लिए सही है। और मोस्ट इंपोर्टेंटली पावरफुल तो है फोन, बट जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो एक रियल रिलायबिलिटी लेकर आता है इस फोन के साथ, काफी स्टेबल एक्सपीरियंस। और इन सब चीजों के साथ सैमसंग का ब्रांड नेम और जब सर्विस ऐड होती है ना, चाहे फिर हर साल जो है सैमसंग या फिर आईफोन में बहुत ही माइनर इंप्रूवमेंट देखने को मिले, स्टिल ये फोन जो है पॉपुलर चॉइस रहती है, क्योंकि ये सेफ ऑप्शन है। और इसीलिए S25 रिकमेंड करना मेरे लिए भी इजी हो जाता है। खैर, ये तो मेरे ओपिनियन थे, आप क्या सोचते हो इस फोन के बारे में? अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो S25 तो अपना रिव्यू जरूर लिख कर जाना यार, बहुत लोगों की हेल्प होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।